हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि कंडक्टर आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, क्लास 6 से पढ़ रहे हो। कंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो इजीली पास कराई जा सकती है। क्यों पास कराई जा सकती है? क्योंकि वहाँ पर हमारे अवेलेबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं। ठीक है, देख रहे हो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, चलो खैर। तो बच्चों, संख्या है बहुत ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लगभग ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, सभी संभव दिशाओं में गति कर सकता है। दूसरी बात ये है कि स्ट्रेट लाइन में गति करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा हमेशा। और बच्चों, जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो ध्यान रखना, कंटिन्यूसली ये लगातार कोलाइड भी करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉनों से, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया, दोनों टकरा के दोनों ने अपनी दिशा बदल ली, मोमेंटम बदल लिया। तो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से जो है वो अपनी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी डायरेक्शन, चेंज। ठीक है, चेंज लिख लेता हूँ, चेंज, चार्ज लिख दिया पहले। चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मोमेंटम भी कैसा हो गया? चेंज हो गया, मोमेंटम बदल गया, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों कि लगातार कोलाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मोमेंटम चेंज हो रहा है और फिर वो एक नई दिशा पे चले जा रहा है। तो देखो बच्चों, कभी वो ऐसे आए, है ना, ऐसे चले गए, फिर आगे दूसरों से टकरा गए होंगे, है ना, फिर ऐसे हो गए होंगे, सीधे हो गए होंगे, इस डायरेक्शन में हो गए होंगे, फिर टकरा गए, फिर डायरेक्शन बदल ली होगी। तो लगातार उनकी डायरेक्शन जो है, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो कैसी हो जाती है? चेंज होती रहती है। तो उनके पास, यहाँ से हमें पता चला कि नो फिक्स डायरेक्शन, कोई एक संभव दिशा नहीं है उनके पास। ठीक है भाई, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखो कि एक लोहे का एक सपोज करें कि एक लोहे की रॉड ले लो, ठीक है, उस पर एक वायर इधर बांध दो, इधर बांध दो, और यहाँ पर एक बल्ब लगाओ आप। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? तो बल्ब जो है ना बच्चों, वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब ग्लो क्यों नहीं करेगा भाई? रॉड में तो, आयरन की रॉड है तो इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो चाहिए। देखो कितने इलेक्ट्रॉन बताए मैंने, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन बताए, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसमें तो होने चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए तो चार्ज की ज़रूरत पड़ती है ना भाई। करंट फ्लो कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तो चार्ज बहुत ज़्यादा है। अरे बहुत ज़्यादा है तो क्या हुआ? इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अमाउंट क्या है, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लो वो बचपन में हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ते थे, यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ, तो उसी तरीके से क्या है कि बच्चों, अगर चार्ज हमारा, मतलब बहुत सारा इकट्ठा चार्ज जो है वो एक डायरेक्शन में चलेगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तब वहाँ पर जो है कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हो पाएगी, जैसे हम करंट वगैरह जो भी है वो कह रहे हैं, आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं यहाँ पे कि भैया जो है अपना, यहाँ पर एक बना लेता हूँ मैं कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर दिखा दिया मैंने, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो उल्टे सीधे डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था बच्चों? कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई सर्टेन डायरेक्शन था ही नहीं चार्जेस का। लेकिन अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने यहाँ पर जो है एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये स्विच लगा दिया, स्विच को बंद कर दिया। तो क्या होगा बच्चों कि जैसे ही मैं यहाँ पर बैटरी लगाऊंगा, बैटरी की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने फोर्स के साथ क्या काम करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स को
इस डायरेक्शन में खींच लेगा। मतलब वही इलेक्ट्रॉन जो पहले तितर बितर थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे, इरेगुलर थे, मतलब जैसे क्लास में होता है ना, टीचर आने से पहले बच्चे इधर उधर शैतानी करते हैं, तो जैसे ही फील्ड आया, मतलब जैसे ही टीचर आया, तो सारे बच्चे जो है वो कैसे हो गए, अलाइन हो गए, इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अलाइन हो गए, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए, फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो देखो बच्चों, सुनो ध्यान से कि इन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मत लिख देना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in the application of external electric field, the average velocity एवरेज वेलोसिटी क्यों भाई, एवरेज वेलोसिटी क्यों कह रहा है मैं बताऊंगा। इन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स in a certain direction called drift velocity। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी इसलिए क्योंकि कुछ देखो, बैटरी जो है एक ही फोर्स के साथ सबको बुला रही है अपने पास, है ना। बैटरी ने क्या काम किया, बैटरी ने फील्ड लगाया, है ना। फील्ड लगाने का क्या मतलब है, फोर्स लगाया। अब फोर्स जो है वो होता है हमारा QE। ध्यान से देखो बच्चों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, QE। तो बैटरी ने फोर्स तो सब पे एक जैसा लगाया है, लेकिन फील्ड जो है ना, फील्ड वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बदलता रहता है। तो ये देखो, कंडक्टर की लेंथ जो है, लेंथ वो लगातार बदलती जा रही है, कभी लेंथ इतनी है, कभी 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 इतनी है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से उनकी फील्ड जो है वो थोड़ा थोड़ा लेंथ के हिसाब से चेंज होती रहेगी। अगर पूरी लंबाई कंडक्टर की L मान लें, तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है वो लेंथ चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी अलग अलग होती जा रही है। और इस वजह से हमने नाम रखा है एवरेज वेलोसिटी, है ना भाई। किसी की सपोज करो कि 400 जो है 400 मीटर पर सेकेंड है, सपोज दैट, किसी की सपोज दैट मान लो 400 मीटर पर सेकेंड है, किसी की 405 मीटर पर सेकेंड है, किसी की 500 मीटर पर सेकेंड है। तो हम एवरेज निकाल ले रहे हैं सबका, है ना। तो वही चीज़ है। तो इन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों, ड्रिफ्ट का मतलब बहना होता है, ठीक है, फ्लो करना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे किस स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, किस रफ्तार से फ्लो कर रहे हैं फील्ड के लगाने के बाद, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब यार इसके एक्सप्रेशन पे बात करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से देखना सभी लोग, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो जाए, इस वजह से मैं इस बात का भी ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। अभी तक 8 मिनट 56 सेकंड हो चुके हैं। तो देखो बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबसे पहले फटाफट देखते हैं कि भैया एक कंडक्टर है, इस पर हमने फील्ड लगा दिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनालिसिस करते हैं, तो बाकी के लिए भी एनालिसिस कर लेंगे, हम मानेंगे कि बाकी के लिए भी यही होगा। तो भैया यहाँ पर हमने फील्ड लगा लिया, है ना, इस तरीके से फील्ड लगा लिया बच्चों। तो ये फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो खींचेगा तो इस पर तो फोर्स तो लगेगा, जाहिर सी बात है। कितना फोर्स लगेगा, QE लगेगा। इस फोर्स की वजह से भाई न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जहाँ फोर्स लगता है वहाँ एक्सेलेरेशन भी होता है। तो वही इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलेरेशन भी करेगा। तो F इसके नीचे ma लिख लिया, ये QE आ गया, और एक्सेलेरेशन आ गया QE/m आ गया, है ना। अब तुम लोगों को पता होगा कि अगर कोई चीज़ रेस्ट से चल रही है, मान लो, तुम लोग कहोगे सर रेस्ट से, इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही मूव कर रहा है। अबे यार, इलेक्ट्रॉन पहले से मूव कर रहा है वो ठीक बात है, लेकिन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, उसके बाद तो डिस्टेंस है।
तो जब डिस्टेंस होगा तो वेलोसिटी होगी नहीं उसके पास, और हम लोग पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो उल्टा सीधा मूव कर रहा है तो उसके पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। अब मान लो एकदम से चल पड़ता है, सीधे उसके दिमाग में ठनक गई और एकदम से वो सीधा चल पड़ रहा है, तो हम कहेंगे उसके पास डिस्प्लेसमेंट आया। इसका मतलब है स्टार्टिंग में उसके पास वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो थी। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v हमारा जो है वो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गया, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, वो ज़ीरो होगा। a की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, तो यहाँ पर a की वैल्यू धर दो, q e बाई m हो जाएगा, और t जो है वो टाइम हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का, है ना। उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में, जो भी उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है सीधा, है ना, वैसे तो वो पहले उल्टा सीधा जिगजैग मोशन में मूव ही कर रहा था, लेकिन उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, तो वो वेलोसिटी आ गई हमारी v बराबर इतना आ गया q e बाई m, और ये आ गया t। ये वेलोसिटी आ गई एक इलेक्ट्रॉन की आई है बच्चों, ध्यान से देख लो, नोट कर लो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, है ना, बोले सर वो वाला पेज दिखा दीजिए, वो हिस्सा दिखा दीजिए, ठीक है, तो मैं पूरा मूव करा देता हूँ भैया। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी आ गई सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब एक बात सुनो ध्यान से सभी जने, अब भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहाँ पर तो बहुत सारे कंडक्टर में तो बहुत सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, है ना, उल्टे सीधे मूव कर रहे थे, ध्यान है नहीं ध्यान है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर फील्ड लगाया था, इस तरीके से फील्ड लगाया था, तो क्या हो रहा था कि सब के सब जो है बेचारे एक ही डायरेक्शन में चुपचाप अलाइन करने लग रहे थे, ये है ना। तो अगर एक के बारे में बात की थी तो एक की इक्वेशन लगा दो, और कई सारों के बारे में बात की है तो कई सारों की इक्वेशन लगा देंगे। तो बच्चों माना कि उसमें n इलेक्ट्रॉन्स थे, ध्यान से देखो, माना कि उसमें n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो हमने माना है कि पहला की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, दूसरे की v2 होगी, तीसरे की v3 होगी, और nवे की vn होगी। और ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत सारे हैं इस वजह से जो है एवरेज टर्म कंसीडर की जा रही है, क्योंकि जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर हम लोग एवरेज कंसीडर करते हैं, फिजिक्स में, इवन मैथ्स में भी हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एवरेज वैल्यू, ठीक है, ध्यान से सुनना। उसके बाद ये जो इनिशियल वेलोसिटी लिखी है मैंने u, इसका भी हम एवरेज लेंगे, u1 प्लस u2 डैश 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 डैश, ये un हो गया, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ n से, ठीक है। बच्चों वेक्टर लगाओ या मत लगाओ, अभी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। प्लस अच्छा एक्सेलरेशन के बारे में सोचो, एक्सेलरेशन क्या सब पर अलग अलग होगा या सब पर एक ही होगा? तो ध्यान से देखो, जिस तरीके से क्लास में टीचर जो है वो n बच्चों को पढ़ाता है तो वो अपना एक एफर्ट सभी लोगों पर लगाता है, लेकिन अब बच्चे की समझ पे डिपेंड करेगा कि वो कितना सीख पा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर फील्ड जो है ना वो तो एक जैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है सबको, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन उसे कितना एक्वायर कर पाता है ये डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेंथ के हिसाब से बदलता जाएगा। क्योंकि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि पॉजिटिव और निगेटिव में फील्ड बदलेगा नहीं क्या भाई, यहाँ पर स्ट्रेंथ कुछ होगी इसकी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, है ना। तो फोर्स तो सब पर एक सा लग रहा है, और फोर्स लगने की वजह से एक्सेलेरेशन भी सबका एक जैसा होगा, लेकिन वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो सबका जो है कैसा होगा, एक जैसा होगा, अलग अलग नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे सर एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी पे, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन यहाँ पर वो जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि एक्सीलरेशन उनका बदलेगा नहीं। और ए मैं रख लेता हूँ, और जो टाइम है वो सबका अलग अलग है। अब ध्यान से सुनो सभी जने, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये आया, एक इलेक्ट्रॉन ये आया, तो सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन इससे आके इसको टकराया, ठीक है, फिर यही इलेक्ट्रॉन जो है इससे आके इससे टकराया, तो देख रहा हो इसको, ये दो कोलिजन हो गए, एक बार इससे टक्कर मारी, एक बार इससे टक्कर मारी। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो कोलिजन इतनी जल्दी जल्दी होगा, इतनी जल्दी जल्दी होगा, फास्ट फास्ट होगा कोलिजन, कि
इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने क्या काम किया कि टू सक्सेसिव कोलिजन को उसने बता दिया रिलैक्सेशन टाइम। क्या बता दिया बच्चों? टू सक्सेसिव कोलिजन को उसने बताया रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जैसी हो रहा है तो टक्कर भी हो रही होगी, तो दो टक्करों में, ये देखो एक टक्कर ये एक टक्कर ये, इसमें कितना वो फ्री पाथ चला है, उसमें लगा समय कितना है, दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने माना कि पहले वाले का जो रिलैक्सेशन टाइम था वो T1 था, दूसरे वाले का T2 है डैश डैश, एन वे का TN हो जाएगा, और ये एवरेज आ जाएगा इसका n। एवरेज के लिए मैं n से डिवाइड कर दूंगा। आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म है हमारी, ये सब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज है, तो इसको मान लेते हैं VD। इसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह दिया। ये बोला ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएगी। उसके बाद देखो इनिशियल में तो कोई वेलोसिटी थी नहीं भाई, इनिशियल में तो मूव जरूर कर रहा था, तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, तो स्पीड तो थी उनके पास, लेकिन बच्चों वेलोसिटी थी नहीं, तो इसको जीरो कर दो, उठा दो। प्लस एक्सीलरेशन के बारे में बात करें तो एक्सीलरेशन जो हो गया बच्चों वो आ गया ई अपॉन एम। और टाइम जो है, टाइम सभी लोगों का है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का है, तो ये T1 T2 डैश 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 TN आ गया और ये n आ गया। और बच्चों इस टर्म को उन्होंने छोटा करके बताया हुआ है, रिलैक्सेशन टाइम बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? रिलैक्सेशन टाइम। तो VD इज इक्वल टू आ जाएगा ई टाउ अपॉन एम। तो ये आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से सुनो सभी लोग, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, अभी इसका डायरेक्शन नहीं निकाला है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या काम करूँगा? डायरेक्शन निकालने के लिए मैं ये काम करूँगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो इधर है ना, इलेक्ट्रॉन मूव तो इस डायरेक्शन में कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव तो इस डायरेक्शन में कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, लेकिन फील्ड तो अपोजिट है ना। तो यहाँ पर देखो ये तो चार्ज तो स्केलर है, रिलैक्सेशन टाइम भी स्केलर है और m भी स्केलर है, लेकिन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अपोजिट है अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हियर द वीडियो इज कंप्लीट 17.44। ठीक है, टाइम इज गोइंग ऑन मिनट्स एंड सेकेंड्स। सो ये कंप्लीट हो गया वीडियो हमारा। ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना बच्चों, पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।